हरि भक्तों के मल में है ये शिवाला। ऐ शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू श्रद्धा सुबल मेरा मन बेलपति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामात्मा परब्रह्म सर्वोध्यक्षा स्वयं गुरु यस्य बोध प्रभावेण शोषयामि भवभार्ध्यम दश दोष नमस्तुभ्यम। त्रिमस्ते परमात्मने डमरू कपाल हस्ताय नमस्ते। मुंडमालिने सुपादाय नमस्तुभ्यम। नागागाय नमोस्तुते। कार्तिकेयाय नुगाय च गणेशाय चते नमः। जागो जागो हे चंद्रचूड़, जागो जागो हे चंद्रभाल। आतंकों से मानो सिसक रहा, बन जाओ अब तुम महाकाल। गिर गौहर त्याग कपर दे, दुखियों के दुख दूर करो। सदियों लगी समाधि त्यागो, काम रिपु जय घोष करो। अमानवी अत्याचारी राक्षसों का संहार करो। पाप भरा से मेटो, पहना दो माँ को मुंडमाल। कार्य चरण कृतम वाक्यमजम कर्मजम स्वय नैनजम मानसम वापराधम विहतम विहतम सर्वमेव तक्ष मस्व। जय जय कर्णाब्दे श्री महादेव शंभो। जय जय कर्णाब्दे श्री महादेव शंभो। जय। सहसा वो समाधि भंग हो गई। आज ऐसा क्या हुआ इस ब्रह्मांड में जो मेरी समाधि भंग हो गई। ऋचक पूरक कुंभक प्राणायाम के द्वारा ब्रह्मानंद में आत्मानंद की अनुभूत कर भगवान शिव के चरणों में कुछ पुष्प अर्पित कर रहा था। इतने में अचानक समाधि से मन हिल गया, क्योंकि जिसने वैद्य का नेत्र देखा हो, इस बलि पुत्र को जगाने वाला कौन? क्या आज ऐसा क्या हो रहा है जो ये धरती हिल रही है और ये आसमान ये थर्रा रहा है? आखिरकार बात क्या है? ऐसा क्या हो रहा है इस ब्रह्मांड में? क्योंकि मुझे बार बार ये कौन कह रहा है, बलि पुत्र सावधान, बड़ा सावधान। ये सावधान करने वाला कौन? कौन मैया का लाल पैदा हुआ? ये हिल रही मेदनी, अरे क्या कारण? क्यों ये आसमान थर्राता है? क्या वो बड़े वीर हैं जो बल उठा? अरे अथवा क्या वो शंकर, वो प्रलंकर, या फिर वो ढकवा? दिमाग कर बल उठा। कौन मैया का लाल पैदा हुआ इस भवमंडल पर जो कहता है बलि पुत्र सावधान? के सिंघनी ने जन्मा ओढ़ना है जो इस बलिवाल को कहता है सावधान? क्योंकि ये अभी त्रेता का चौथा चरण है। फिर आया कौन? ये कौन सा वीर आया अभी? क्योंकि एक बार मैंने देव दोष से गर्वित होकर के अपने गुरु श्री भगवान शंकर को युद्ध के लिए ललकारा था। मैंने उनसे देव दोष से गर्वित होकर के एकदा देव दोषच गर्वित। जिस समय पर मैंने भगवान शंकर को कहा, भोलेनाथ ये जो आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, इसका परीक्षण किस प्रकार होगा? क्योंकि ये अगर इनका परीक्षण नहीं होगा तो फिर ये मेरे लिए भार स्वरूप है। तो भोलेनाथ ने कहा, बोले बाणासुर अभी तेरे योग्य लड़ने वाला कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा भगवान फिर? बोले मैं तुम्हें एक पताका और एक सांग प्रदान कर रहा हूं। वो पताका मेरी
मोर के सिर वाली पताका थी। और भोलेनाथ ने बताया कि जिस समय पर तुम्हारे लोक में ये लगी हुई पताका जब ये झुक जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे समान का कोई दूसरा वीर पैदा हो गया। तो जिस समय पर ये मैं अपनी पताका को देखता हूं तो ये मेरी पताका ज्यों की त्यों, ये मेरा वैभव, ये मेरा वैभव, ये ज्यों का त्यों, तो ये कौन हक कर कहता बलिवान सावधान, बलिवान सावधान, क्योंकि है वो गीत रीत पर वो परमार ठोकर सहता। अरे ये सिंह गरजते ऊंचे स्वर में तो ये जंगल ठोकर सहता, तो ये हाथ कान हक कर कहता बलिवान सावधान, क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरे जीवन में ऐसा प्रथम बार हुआ है। ये आखिरकार है कौन? क्योंकि अकस्मात ये ध्वनि गूंज गई, वो क्षणों को मेरे ज्ञात रही। कह रहा कौन किस भ्रांतल से ये तंत्रियां हृदय की कौम रही। ऐसा न कभी अवसर आया, ऐसा अरे न कभी अवसर आया, तो अब कहूं किस प्रकार शांति। अरे करूं अर्चना शंकर की मर्दन कर देंगे वही शांति। हे भोलेनाथ, क्या हुआ जैसा? क्या कहीं भगवान शिव आप तो नहीं? लेकिन भगवान शिव तो मेरे गुरु हैं, वो ऐसा कराप नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या दुर्गा या फिर वो गणेश या कार्तिकेय कुमार या फिर वो आकाश, इन 14 लोकों में इन सबको कर वालों की वर्षा। अरे इन 14 लोकों में आखिरकार मुझे ललकारा किसने? क्योंकि ये तल बितल सुतल रसातल महातल पाताल लोक जल लोक ये स्वर्ग लोक भूलोक अरे ये मृत्यु लोक, इन सबको वो करवाणों की वर्षा, वो करवाणों की वर्षा, क्योंकि इन सबको मैं आज धरती में मिला दूंगा। जब मुझको थर्राते वो दिग्दिगार, तो ये फिर गीत प्रलय का किसने गाया और ये सोता सिंह किसने जगाया? आखिरकार कौन हो सकता है? क्योंकि भोलेनाथ मैं अंधकार लेकर इस जग को प्रकाश दूंगा, फूल सा बिखर कर मैं सबको नवा श्वास दूंगा, क्योंकि मैं क्रांति का पुजारी। अरे वो तलवार से कब भय है, अरे वो शत्रु लौट जाओ, अभी भी बड़ा समय है, अन्यथा ये तलवार उठ पड़ी तो तुम कब समझ सकोगे। समय की घारी सहमी हुई इस धरा को मैं नव श्वास दूंगा। मैं क्रांति का पुजारी, तलवार से कब है। हे भोलेनाथ, मुझे विदित कराएं, नहीं तो मेरे द्वारा ये बड़ा अनर्गल होगा, बड़ा अनर्गल होगा। हे भोलेनाथ, मुझे विदित कराएं। ओम नमः शिवाय। विशद बुद्ध के विमल दिवाकर शौर्य सिद्ध के मंजुल सार, जागो जागो पुण्य प्रभाकर, सुषमा करके हृदय दुलार। मिथिला में शीरा ध्वज के द्वारा वो पुत्री का सजा स्वयंवर है, जा रहा दशानन भी उसमें भीषण अनर्थ का अवसर है। तुम भी वालेंद्र प्रस्थान करो, रणधीर वीर गंभीर प्राण, आदर्शवाद के प्रखर पुंज, कुशल धर्मधुर कुशल बाण। विदित हो गया, मैं तो व्यर्थ में क्रोधातुल हो रहा था, क्योंकि महात्मा की नगरी, ज्ञान की नगरी राजा जनक के यहाँ पर पुत्री सीता का स्वयंवर। सीता, जब यह नाम मुख पर आता है तो आत्मा में आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती है, क्योंकि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है। सीता वर तथा पद्म को धारण करने वाली ऐसी दिव्य कन्या है, क्योंकि सीता साक्षात आदिशक्ति है। आदिशक्ति का स्वयंवर, आदिशक्ति ने जग उपजाया सो अवतर ही मोरी है माया। आदिशक्ति से ही तो संसार का जन्म है,
और ऐसी माँ का स्वयंवर है, तो अगर शक्ति का यदि स्वयंवर है तो उसका वर्ण करने के लिए कौन आएगा? वो ब्रह्म आएगा, क्योंकि संसार में एक ही जोड़ा है, ब्रह्म और शक्ति का। जब रचा स्वयंवर शक्ति का तो वो ब्रह्म निश्चित आएगा, और अगर आएगा तो लाभ तो निश्चित है, क्योंकि दोनों के आज दर्शन होंगे मिथिला में। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, क्योंकि 4 गजेंद्रों के द्वारा रत्न घटस अमृत जल से सींचवान विजय लक्ष्मी आदि शक्ति अम्ब है सीता, और ऐसी सीता का स्वयंवर ये खुशी की बात है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, ये रणभेरी बार बार कौन बजा रहा है? आखिरकार ये बजती किसकी रणभेरी? वो समझ न पाती मत मेरी, क्या बैरी ने ललकारा बाढ़े से हिमालय में चढ़कर ये प्रलय काल की ये गिरी घटाए। अरे आप करो शिव शंकर, ये नचे दीप प्रगति भौम की पर। अरे ये अट्ठाहस कर उठे धराधर, उपते अनल जले ज्वालामुखी, ये गर्जे उथल पुथल, गिरे दर्प का तो चूर मिटा दे, गिरे दर्प का चूर मिटा दे। अरे आप प्रलय बुला दे, आप प्रलंकर कि अब तो नृत्य करो शिव शंकर। हे भोलेनाथ, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुझे सावधान किसने किया। मैं आकाश मार्ग की ओर देख रहा हूँ, वहां से इतनी भयानक तेजी से आवाजें आ रही है, गड़गड़ाहट। ये विमान किसका है? अरे ये तो रथारूढ़, ये तो रावण है, ये पुष्पक विमान है, ये तो रावण जा रहा है। इसका वहां क्या काम है? क्योंकि ये राक्षस है, और राक्षस अगर यज्ञों को यदि देखता है तो यज्ञ को या तो नष्ट कर देता है या फिर करवा देता है, क्योंकि इसके लिए सिद्धांत कहता है, देखें ही यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। अगर मैं मिथिला में नहीं जाऊंगा तो निश्चित ही ये उपद्रव करेगा। तो फिर याद रखना केकसी के पुत्र, सावधान, और लंका के दिग्गज, सावधान, मैं भूतल पर आता हूँ। वो जगवीरो देना दोष नहीं, मैं अपने आस उठाता हूँ, क्योंकि ये लंक कलंक बनी जग में वो निश्चय रहते हैं। अरे करते हैं अत्याचार और अपने को राक्षस कहते हैं, क्योंकि उस भयम रक्ष के मूल मंत्र को आज मिटाने आता हूँ। ओ लंका के दिग्गज, हो सावधान, मैं भूतल पर आता हूँ। पाताल लोक में स्थायी रूप से निवास करने वाली अष्ट सिद्धियों, मेरे नगर की रक्षा करना एवं सेवकों नगर की ध्यान देखना और यहाँ की व्यवस्था को देखना। मैं जा रहा हूँ महाराज जनक के यहाँ। चलो बाण मिथिला, चलो बाण मिथिला। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलो, हर हर महादेव। क्या देख रहा हूं? महाराज जनक की मिथिला बड़ी सुंदर समाज है, सभी लोग बड़ी शांति से बैठे हुए हैं, क्योंकि देख रहा हूं देवता, धनुज, दानव, असुर सभी मनुष्य रूप में आए हैं। बड़ी सुंदर समाज है। इसी प्रकार से समाज में शांति बनाए रखिए, क्योंकि जहां पर भी जाओ तो वहां जैसी व्यवस्था हो उसी प्रकार से अपने आप को ढाल लो। और ये ऐसी प्यारी समाज राजा जनक के यहाँ क्या देख रहा हूं, अरे जो डर करके बैठे घर में वो कायरता है, और जो डरे नहीं अत्याचारों से वो मानव की मानवता है। ये बहुत अच्छी समाज है। लेकिन देख रहा हूं विमल वेदिका पर संस्थापित भगवान शंकर के आशुतोष बलिपुत्र बाण आपको प्रणाम करता है। हे भगवान, ये बलिपुत्र बाण का आपको प्रणाम स्वीकार हो। सभी राजा लोग एक बात मेरी कान खोल करके सुन ले, यहाँ की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी बलिपुत्र बाण ने ली है,
और यहाँ पर कोई भी अगर उपद्रव करेगा या कोई अनर्गल कार्य करेगा तो वो मेरे द्वारा दंडित होगा, दंडित होगा। सावधान सावधान। चलते चलते मैं मिथिला में आ गया हूँ। यहाँ पर देश देशांतर के नृपाल एकत्रित हुए और एकत्रित होने का कारण भगवान भोलेनाथ के इस आयुध पर महाराज जनक के द्वारा किया गया प्रण। सबसे पहले भगवान भूतनाथ के आयुध, तुझे ये लंकाधिपति रावण प्रणाम करता है, मेरा प्रणाम स्वीकारे। मैं देख रहा हूं जिस समय सारा संसार खून के आंसू रो रहा था, सारे संसार में हाहाकार मची थी, उस समय इनका निर्माण किया गया। किस लिए? संसार में जब हाहाकार मची थी, उस हाहाकार को दूर करने के लिए, अर्थात त्रिपुरासुर का वध करने के लिए इनका निर्माण किया गया। और जब इनका निर्माण हुआ तो जो सारे संसार में हाहाकार मची थी वह समाप्त हो गई। संसार का प्राणी जो खून के आंसू रो रहा था वह सब हंसने लगे, क्योंकि दुष्टों का संहार हो गया किनके द्वारा? इनके द्वारा। तब इनका निर्माण किया गया था। और जब इनका निर्माण परोपकार के लिए किया गया था, इन्होंने परोपकार किया अपने जीवन में, तो क्या परोपकार का बदला ये है कि आज इन्हें तुड़वाया जाए? मेरा विरोध ये नहीं है कि धनुष काहे तुड़वाया जा रहा है। धनुष तुड़वा दिया जाए, टूट जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरी केवल इतनी बात है कि संसार में कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये भगवान शंकर की वाणी है। जो जैसा करता उसे वैसा फल मिलता है। तो धनुष के द्वारा जब उपकार किया गया है तो फिर धनुष को तुड़वाया क्यों जा रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। भाई ऐसा कौन सा कर्म बिगड़ गया इनका? ऐसा इनका कौन सा कर्म बिगड़ गया कि आज इन्हें तोड़ा जा रहा है? विश्व का सारा छत्री एक छत्र के नीचे एकत्रित है, लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहा है। इसलिए यदि मेरी बात का कोई उत्तर देना चाहता हो तो सभा में खड़ा हो जाए। एक रावण की घोषणा है, जब तक ये लंकाधिपति रावण मिथिला में है तब तक कोई माई का लाल धनुष तोड़ने का प्रयास ना करे। यदि उसने धनुष तोड़ने का प्रयास किया तो ये रावण उसे कई जगह से तोड़ देगा। इतना याद रखे, अपनी जगह पर बैठे रहे, प्रयास ना करे। सुना आप लोगों ने? ये इन्हीं को रावण महाराजा कहते हैं, इन्हीं को रावणा कहा जाता है। और जहां पहुंचते हैं बस यही करते हैं, मतलब किसी भी तरीके से किसी के कार्य को व्यवधान करना। और जबकि यहाँ पर एक कन्या का विवाह हो रहा है, महाराज को यहाँ पर सहयोग करना चाहिए, और यहाँ पर उपद्रव मचाने के लिए देखिए आए हैं। इसी कारण से मैं भी आया हूँ, क्योंकि महाराज का ये जो स्वभाव है इनका, और हमारे जो महाराज जनक हैं उनका स्वभाव कैसा है? इतने सीधे हैं महाराज जनक कि अगर कोई उनके मार्ग पर कांटे बिछा दे तो महाराज जनक उसका स्वागत फूलों से करते हैं। अब बताओ ऐसा किसी का स्वभाव होगा भाई? किसी का नहीं होता है। और महाराज उसी के चक्कर में आ गए हैं कि जनक है सीधा राजा, जाऊंगा डराऊंगा तो जनक अपने प्रण को भूल जाएगा, इस सी स्वयंवर को खत्म कर देगा कि भैया नहीं होगा कोई स्वयंवर। तो महाराज उसी में आ गए हैं, क्योंकि महाराज जनक का स्वभाव है सीधा, और महाराज मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा। और इनको अभी ये पता नहीं, यही आतंकवाद आ है और यही भ्रष्टाचार आ है, यही तो आतंकवाद होता है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, जबरदस्ती का भरे पड़े हैं, उनका धनुष नहीं टूटेगा। अब मैं ये सोच रहा हूं कि महाराज जनक हैं सीधे, तो जो उनको कांटा लिए तो ताके लिए है फूल, फूलों से स्वागत करते हैं। और मेरा स्वभाव है जो हमका कांटा लिए तो ताके लिए है भाला। और ये पंडित भी क्या जानेगा, पढ़ा किसी से पाला। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। बालासुर जी पहले तो ये ध्यान रखो, पहले बात को सुना करो, और सुन के यदि उत्तर दोगे तो अच्छा होगा, और बिना सुने बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। कैसे? मैंने कहा धनुष टूट जाए, मेरा कोई विरोध नहीं है, ना मेरा स्वयंवर से विरोध है।
जानकी का विवाह हो जाए मैं चाहता हूं, धनुष टूट जाए मैं भी चाहता हूं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना प्रश्न था कि जिसने उपकार किया उसे काहे तुड़वा रहे हो? सीधी सी बात है। अब आपने कहा ये आतंकवादी है, भाई आतंकवाद भरा मैंने कोई ऐसा कार्य किया हो तो आप बताओ। आतंकवादी यदि हम हैं तो श्रीमान जी तुम भी दूसरे राष्ट्र के आए हुए हो, तुम का सहयोगी हो। महाराज जनक के विरोध में तुमने युद्ध किया है। आज जो बड़े उनके सगे बने घूम रहे हो, और महाराज जनक के विरोध में तुमने युद्ध किया। महाराज सुधन्वा के साथ मिलकर और महाराज सुधन्वा का वध किया गया, जो काशी का राजा था। तो महाराज जनक ने अपने भाई कुशाध्वज को राजा बना दिया, और तुम उसकी तरफ से लड़ रहे थे। तुम तो वैसे पिट के भागे थे महाराज जनक से। तो तुम हमें ना सिखाओ, हमें ये सब ना सिखाओ। रावण त्रैलोक्य विजेता है। मेरा केवल इतना कहना है कि यदि कर्म प्रधान है तो धनुष ने ऐसा कौन सा कर्म किया कि आज वो टूट रहे हैं? बस सीधी सी बात। महाराज देखिए, ऐसा है, आप कह रहे हैं कि ये धनुष क्यों टूट रहा है, तो इसके भी कई कारण हैं। जैसे भगवान जब जन्म लेते हैं तो कई वरदान और कई श्राप होते हैं, उसका कारण ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के लिए आ जाए। अब ये जो धनुष जो बना था तो महाराज ये वृत्तासुर के वध के लिए बना था, और उसका वध होना था महाराज देवराज इंद्र के अस्त्र से, वज्र से। तो ये वज्र तो है नहीं। पहले मेरी बात तो सुनिए। हाँ। जिस समय पर देवताओं ने महर्षि दधीच से अस्थियां दान पे मांगी, तो ऋषि की उम्र महज 32 वर्ष थी महाराज। समझिएगा आप। अब जब 32 वर्ष की थी तो महर्षि ने दान तो दे दिया, गाय से इनका उच्चाटन करा के उन्होंने अपनी अस्थियों का दान कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि उनकी पत्नी देवी सुवर्चा जो गर्भवती थी उस समय पर, जब देवी सुवर्चा ने देखा कि मेरे पति की ये तो मृत्यु हो गई, तो उन्होंने क्रोध में आकर के श्राप देने को उद्यत हो गई। तभी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उत्पन्न हुए, वहां पर प्रकट हुए, बोले देवी श्राप मत देना, क्योंकि यह जो कार्य आपके पति के द्वारा हुआ है ये पुण्य का कार्य है, अच्छा कार्य है, इसमें संसार का भला होना है, क्योंकि इसमें वृत्तासुर का वध होना है इससे। तो महाराज उन्होंने कहा महाराज मैं तो ठीक हूँ, मेरे पति तो चले गए, लेकिन मेरे जो उदर में जो ये पुत्र पल रहा है इसका क्या होगा? तो भगवान शंकर ने कहा इस पुत्र के रूप में मैं स्वयं आऊंगा। तो देवी ने अपना पेट पत्थर मार मार के फाड़ डाला, और उस पुत्र का नाम पड़ा पिपलाद। पिपलाद अवतार भगवान शंकर का। ये भगवान रहा हूं मैं। पहले मेरी बात तो सुनिए। कथा काहे सुना रहे हो? दुनिया भर की कथा सुना रहे हो, ये हम सब जानते हैं। महाराज पहले पूरी बात सुनेंगे आप, तब तो समझेंगे। अच्छा समझा रहे हो हमें? अरे आपको बताना ना पड़ेगा। भाई सीधा बताओ, इसने क्या कर्म किया है जो टूट रहा है? सीधी सी बात है। अब ये पिपलाद और महाराज दधीच। अच्छा एक बात बताओ, महाराज दधीच की अस्थियों से वृत्तासुर का वध हुआ, और वृत्तासुर का वध इंद्र ने किया, और इंद्र के हाथ में वज्र रहता है, इससे तो वध हुआ नहीं है। किससे? इससे। लेकिन उनकी अस्थियों से तो वज्र बना है, क्योंकि इनकी अस्थियों से 4 बने थे। अब आप उसको 3.5 मान लो चाहे 4 मान लो, क्योंकि जो वज्र होता है वो आधा होता है, और 3 बने थे, तो एक ये पिनाक। तो 3.5 हुए, 4 रहे हुए। महाराज मैं आपको दोनों बता रहा हूँ ना। दोनों नहीं, एक ही पाला खेलो, खेलो एक ही पाला। संवाद का मतलब है यही, एक ही पाला खेलो। महाराज पहले पूरी बात सुनिए आप। पहले आप आराम से बात सुनिए, आप क्रोध न करिए। अरे हम नहीं करते हैं। तो देखिए जिस समय पर इस अस्थियों से 3.5 अस्त्र बने, तो एक ये पिनाक हुआ, ये भगवान शंकर के हाथ में, और दूसरा जो सारंग वो भगवान विष्णु के हाथ में, 2 हो गए। तीसरा बना गांडीव देवराज के हाथ में, और चौथा बना वज्र, वो भी देवराज के हाथ में। अब वज्र से वृत्तासुर का वध हुआ, समझिएगा आप। अच्छा अब इसका उद्धार उन्होंने पूछा जिसमें विष्णु भगवान से, देवी सुवर्चा ने, उसी कथा पे आ रहा हूं मैं। उद्धार
उद्धार हाँ। कि महाराज मेरे पति का उद्धार कब होगा? हाँ तो इन अस्थियों का उद्धार भी तो होगा। हाँ तो जिस समय पर उस समय विष्णु भगवान ने देवी सुवर्चा से कहा, बोले देवी त्रेता के चौथे चरण में तुम्हारे पति को उद्धार होगा। हाँ तो महाराज ये त्रेता का चौथा चरण है। उद्धार हो रहा है। मेरी बात सुनिएगा, और वही तो कह रहा उद्धार हो रहा है। आप ये बताइए जिस समय पर इसका खंडन होगा हाँ तो इनके प्राण कहाँ जाएंगे? अच्छा एक बात बताओ, बढ़िया मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा मोक्ष मिलेगा, हम तुम्हारी ही बात का मानते हैं। बताइए। देखो हम तो वो है उस नाविक की कार कुशलता क्या जिसकी धारा प्रतिकूल न, वो नाव चलाने बेकार है नाव चलाने वाला जो उल्टी धार ना काटे। रावण ने सारे जीवन उल्टी धार काटी है और आज भी काट रहा हूँ। महाराज यही तो अच्छा एक बात अत्याचार है बताओ, भाई। इनका उद्धार होना है, अब हम कह दे किसी का उद्धार होना तो का मूल ही काट के उद्धार होगा, वैसे उद्धार नहीं किया जा सकता। तो भाई महाराज उद्धार करने का क्या यही तरीका है कि तुड़वा दो? अब मैं बता रहा हूं उनका कर्म क्या है वो भी सुन लो, नहीं तुम्हारे मन में लगी रहेगी कि आखिर ऐसा क्या था। ये भगवान भोलेनाथ के हाथों में थे, सारंग भगवान विष्णु के हाथ में था। एक बार देवताओं में ये चर्चा का विषय बन गया कि भगवान विष्णु बड़े हैं या भगवान, सब सुन लो पहले बात फिर तुम अपने पक्ष में रख लेना। जब आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं भाई। अरे तो पहले जब हमारी पूरी बात तो आप पूरी कथा तो करने दीजिए। अच्छा, तब तुम तो मैं यही- आपको बताऊं। कथा तुम अपनी कह चुके, उद्धार कह दिया, अब मैं बोल रहा हूं मेरी सुन लो। जो काटना हो काट लेना, हम उत्तर देंगे उसका, हम तो देते हैं उत्तर। चलिए जैसे देवताओं ने आपस में ये कहा कि बड़ा कौन है, भगवान शंकर है या भगवान विष्णु? और देवताओं ने ऐसी चुगलखोरी की कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर को आमने सामने धनुष लेकर खड़ा कर दिया। भगवान विष्णु सारंग हाथ में लिए थे और भगवान शंकर यज्ञव हाथ में लिए थे। भगवान शंकर ने यदि ये दोनों चल जाते तो सारा विश्व भस्म हो जाता, त्रिलोक समाप्त हो